बड़े ताज्जुब की बात है, जब यूपी एलटी ग्रेड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया तो उसके इंग्लिश सेक्शन 1 में से बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसका कोई जिक्र नहीं किया हुआ है, जैसे नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, इंटरजेक्शंस, इसके अलावा डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह वगैरह। एक इतना बड़ा टॉपिक या इतने सेट ऑफ टॉपिक्स जो सेंटर ऑफ फोकस में है, उनका जिक्र ना किया जाना, क्या इसका मतलब ये है कि इंग्लिश का सिलेबस इत्तू सा है? यही तो समझना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा एंड टीजीटी पीजीटी आर 24/7 पर। मैं हूँ आपकी अपनी निधि अरोरा और मैं आपको कुछ बातों से वाकिफ करवाने आई हूँ। सबसे पहले तो इंग्लिश ग्रामर की बेस्ट स्ट्रैटेजी में सब आपको इंग्लिश का सिलेबस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इस छोटे से सिलेबस में इत्तू से हैं, पर वो हिडन टॉपिक्स हैं। तो सिलेबस आपको इत्तू सा दिख रहा है, लेकिन ये पूरी आफत मचा के रखेगा अगले 4 से 5 महीने जब तक आप तैयारी करते हैं। तो मैं शुरुआत में ही आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी बताने के लिए सिलेबस को एक्सप्लेन करूंगी और इसका बाइफिकेशन दूंगी, जिससे कि आप अपनी बेस्ट स्ट्रैटेजी को प्लान आउट कर सकें। सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ इंग्लिश के डिवीजन में, जिसमें लिटरेचर और ग्रामर को हमने 50-50% में डिवाइड किया है। अब मैं ऐसा ये नहीं कहूंगी कि पूरा पेपर ही आपका 50-50% में डिवाइड होगा, लेकिन ग्रामर वर्सेस लिटरेचर एक जंग हमारी ओवर द इयर्स हर केंद्र और राज्य स्तर की भर्तियों में रही है। कहीं लिटरेचर का पोर्शन ज्यादा आ जाता है, कहीं ग्रामर का पोर्शन ज्यादा आ जाता है, लेकिन अगर हम पढ़ाई करने लगे तो ये इक्वल सेगमेंट्स हैं और इसको इस हिसाब से हमें पढ़ना होगा। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। आपका ये जो पूरा का पूरा पेपर है, प्री में वो 240 मार्क्स का है, क्योंकि 120 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसमें मैंने ऑन एन एवरेज एक वेटेज बनाई है। जो भी स्टूडेंट माइंडफुली तैयारी करना चाहता है, आप ग्रामर को समय दीजिए 20%, क्योंकि ग्रामर सिर्फ ग्रामर तक सीमित नहीं है, इसमें फिर वोकैब का सेक्शन आ जाता है जो 15% की वेटेज आपके पूरे पेपर की कवर करेगा। उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन सेगमेंट आ जाता है। मैंने कॉम्प्रीहेंशन को 5% वेटेज इसलिए दिया है क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन में ही आपके ग्रामर एंड वोकैब के क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो हमने उसे कम डिवीजन दिया है, बट ये है ज्यादा डिवीजन का। उसके बाद हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं, जो अगेन ग्रामर से ही इमर्ज होती है। इसके 5% क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। नोट इट डाउन प्लीज कि ट्रांसलेशन इकलौता ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ यूपी एलटी ग्रेड में पूछा जाने वाला है। उसके बाद आ जाता है हमारा राइटिंग सेक्शन, जो कोर इंग्लिश के जितने भी केंद्र स्तर के एग्जाम्स है उसमें तो पूछा ही जाता है। साथ ही साथ में राजस्थान और हरियाणा जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, लेवल 2, लेवल 3 वाले पेपर्स में भी पूछा जाता है, तो इसको भी हमने 5% का वेटेज दिया है। अब प्री का पेपर आपका जो है एमसीक्यू बेस्ड होगा, तो इसमें लिटरेचर को हमने शेष 50% दे दिए। अब ये 50 का 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, गिवन द सिलेबस की सिलेबस आपका बहुत वास्ट है और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत वास्ट है। लेकिन वहीं ऐसा भी हो सकता है कि सिलेबस इतने वास्ट होने के बावजूद भी ग्रामर का सिलेबस भी कोई कम नहीं है जो आपको देखने में लग रहा है, तो हो सकता है कि इस यहाँ से वेटेज को कम की जाए और यहाँ बढ़ा दी जाए। तो कुछ भी हो सकता है, पढ़ना आपको दोनों ही चीजें। अब अगर आप ग्रामर की एक्चुअल में बेस्ट स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप ये मान के चलो आपके 657 पद हैं टोटल, उसमें से एक सीट पक्की करनी है और एक टॉपिक दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये देखिए, एक टॉपिक दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ट्रस्ट मी, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, ये पूरी ग्रामर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब यही होता है कि पूरी ग्रामर में जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अब इस टॉपिक को पढ़ने में केवल इस टॉपिक को कंप्लीट करने में आपको 3 महीने लग जाएंगे, वो भी कम पढ़ते हैं। तो नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन की तैयारी करेंगे और हम एक सीक्वेंस में नहीं करेंगे। पहला सेट हमारा नाउन से लेके वर्ब तक होगा, फिर उसके बाद कुछ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के क्वेश्चंस होंगे जो अगेन आपको सिलेबस में नहीं दिखेगा, क्योंकि सिलेबस में दिख रहा है कॉन्कॉर्ड। कॉन्कॉर्ड को हम सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, कुछ एग्जाम्स के सिलेबस में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी बोला जाता है। तो जब आप पहला सेट कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ से फिर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लगाओगे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सीखोगे। तो इन सबको समझने के पहले भी आपको ये वाला टॉपिक समझना होगा। फिर जो हमारा सेकेंड हाफ होगा मूवी का ग्रामर की, उसमें आप एडवर्ब से लेकर के प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, ये 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। जब आप ये 3 पार्ट्स पढ़ लेंगे तो फिर इंटरजेक्शन वाला पार्ट आप पंक्चुएशन के साथ पढ़ेंगे। और इसके अलावा जब आप वर्ब पढ़ोगे तो वर्ब्स के बाद आप टेंसेस पढ़ोगे, वॉइस पढ़ोगे, नरेशन पढ़ोगे। इतना ही नहीं, ये सारे के सारे
पोर्शन को आप अलग अलग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में भी पढ़ोगे, तो आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद उसके एक्सेप्शंस आते हैं, मतलब नरेशन आपके सिलेबस में गिवन है पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच गिवन नहीं है, बट दोनों का नाम सेम होता है। तो चाहे नरेशन हो चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो, स्टडी प्लान में आपको दोनों को एक ही चीज समझनी है और उस हिसाब से पढ़ाई करनी है। तो किसी बुक में किसी टॉपिक को अलग से प्रोनाउंस किया जाता है, किसी टॉपिक को अलग से प्रोनाउंस किया जाता है। मैंने अपने स्टडी प्लान में सिंटैक्स नाम से टॉपिक रखा है, जिससे कि मैं आपको ये कॉन्कॉर्ड लेसन समझाने वाली हूँ, राइट। अब बात कर लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स की जो फिर से हिडन रह गए। मतलब आपके सिलेबस में ऐसा सिर्फ इसमें से ट्रांसफॉर्मेशन मेंशन है और कंडीशनल्स मेंशन्ड है, पर सिलेबस में आर्टिकल्स मेंशन नहीं है, डिटर्मिनर्स मेंशन नहीं है, पंक्चुएशन मेंशन नहीं है। पंक्चुएशन को हम इंटरजेक्शन के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ बेसिक्स पढ़ोगे आप, और बेसिक्स को शुरुआत में नहीं बाद में पढ़ोगे जब आप टेंसेस तक पहुंच जाओगे। तो ये बेसिक्स को हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की फॉर्म में, क्लॉजेस, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की फॉर्म में, फिर इनका ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। तो जरूरी नहीं है कि पूरी ग्रामर आप सीक्वेंशियल मैनर में पढ़ोगे जैसे बुक्स में पढ़ाई जाती है। अगर बुक्स में पढ़ाई जाती है तो बचपन में हर एक स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम स्कूल का था वो इंग्लिश बोल पाता, बट वो नहीं बोल पाता है। तो हम उसको सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि आपको ग्रामर का सार यानी कि एसेंस समझ में आए। उसके बाद जब ग्रामर का सिलेबस समझो तो ये मत समझो कि सिर्फ थ्योरी पार्ट करने से आपकी ग्रामर पूरी हो जाएगी। लिटरेचर की तरह नहीं है कि कहानी सुन ली और सब समझ आ गई, उसको आजमाना पड़ेगा उसके एप्लीकेशन से। पूरी ग्रामर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स कहते हैं मैम सवाल कहाँ से आते हैं। तो जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो सवाल आते हैं आपके एरर डिटेक्शन या एरर सब्स्टिट्यूशन से, सवाल आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक, चाहे वो 1 फिलर हो चाहे वो 2 फिलर टाइप क्वेश्चन हो या फिर क्लोज टेस्ट हो, तो यहाँ से सवाल आते हैं। यहाँ पर सवाल आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट, वर्ड फॉर्मेशन, फ्रेजेस फॉर्मेशन या पैराजंबल से आ सकते हैं। अब इसमें से कोई भी टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट आपको समझना पड़ेगा कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब या पूरी ग्रामर की टेस्टिंग तभी होगी जब आपके ये 3 खंडों की प्रैक्टिस होगी, वरना आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। आपकी थ्योरी धरी की धरी रह जाएगी जब तक उसकी फंक्शनैलिटी क्लियर नहीं होगी। इन सभी पर हम एक्सेप्शंस भी आपको साथ साथ पढ़ाएंगे। बात कर लेते हैं वोकैब की, जो होल्ड करता है आपका रिमेनिंग 15%। वोकैब सिर्फ और सिर्फ इनसे और इनसे मिलाकर या इनसे मिलाकर नहीं बनती है। आपके सिलेबस में सिर्फ ये चीजें गिवन है। क्या गिवन नहीं है? वोकैब में सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं, समानार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। फिर जब सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्लियर है तो उनकी स्पेलिंग्स भी आप लिख लिख कर देखेंगे और क्लियर होगी। स्पेलिंग एरर से ना 2 निशाने लगेंगे आपके, एक तो प्री की तैयारी तो हो ही रही है, साथ में मेंस की भी तैयारी होगी। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ तुक्का लगा के आते हैं बट स्पेलिंग्स नहीं समझ पाते हैं, लैंग्वेज स्टूडेंट होने के बावजूद भी। तो लैंग्वेज टीचर बनने आए हो, स्पेलिंग्स, लिटरेचर के जितने भी टफ वर्ड्स होते हैं, वर्क्स होते हैं, ड्रामा, पोएट्स, उन सबको भी आप स्पेलिंग्स को लिख लिख कर लर्न करोगे, याद करोगे और अपने आप उस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको करवाई जाएगी। मतलब जब हम पूरी ग्रामर को लिख लिख कर पढ़ाएंगे तो आपकी जो स्पेलिंग एरर है वो अपने आप इरेडिकेट होता रहेगा। उसके बाद हम ईडियम्स, फ्रेजेस, मुहावरे एंड लकोक्तियां पढ़ेंगे। फ्रेजेस में अब आपके 2 पार्ट आते हैं। फ्रेजल वर्ब्स गिवन है आपके सिलेबस में, लेकिन प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी पूछे जाते हैं। अगेन एक हिडन टॉपिक था जो हमने बता दिया, दोनों का मीनिंग आपका सेम है। बाकी एक टॉपिक है होमोफोन्स, जो यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में कई बारी पूछे गए हैं 2011 2013 टाइप्स ईयर्स में। तो होमोफोन्स को भी हम कवर करवाएंगे, भले ही सिलेबस में मेंशन हो या ना हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। अब कॉम्प्रिहेंशन में विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं कि पैसेज की थीम क्या है, टाइटल क्या है, ऑथर क्या कन्वे करना चाहता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस, ये तो आते ही आते हैं। क्या नहीं समझ में आता है हमें कि कॉम्प्रिहेंशन में ही ग्रामर प्लस वोकैब का पार्ट है। तो आपकी रीडिंग फ्लुएंसी कैसे तेज होगी एग्जाम में, बिना पैसेज को पढ़े कैसे आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ये जो फ्री के नंबर हैं, अगर कॉम्प्रिहेंशन से मान लो ग्रामर और वोकैब के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो कैसे आप अटेम्प्ट कर पाओगे बिना पैराग्राफ पढ़े, ये सारी चीजें मैं हम आपको बताने वाले हैं। और ग्रामर और वोकैब को पढ़ने के बाद ही आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रॉन्ग होगा। ये भी आपकी अगेन 5% वेटेज होल्ड करता है, इकलौता कॉम्प्रिहेंशन। नेक्स्ट कम्स योर राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में 2 तरीके से राइटिंग का डिवीजन है। अब इसमें कुछ भी हिडन नहीं है सिलेबस। हिडन ये है कि आपको लेटर राइटिंग दिया हुआ है। लेटर राइटिंग में आप फॉर्मल लेटर भी सीख कर जाओगे, इनफॉर्मल भी सीख कर जाओगे। फॉर्मल लेटर में आपके बिजनेस लेटर भी होते हैं, एडवर्टीजमेंट लेटर्स भी होते हैं, लेटर टू प्रिंसिपल भी होता है, एडिटोरियल लेटर भी होते हैं, मार्केटिंग लेटर्स भी होते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के हम लेटर्स डिस्कस करेंगे। डायलॉग राइटिंग में फॉर्मल, इनफॉर्मल हर टाइप की राइटिंग्स और डायलॉग्स को हम डिस्कस करेंगे।
ये जो सवाल है ये जो डोमेन है आपका, ये KVS, NVS, EMRS और DSSS चारों ही पेपर्स के TGT PGT इंग्लिश में पूछा जाता है। तो वहाँ हमारे पास एक अच्छा सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक बना हुआ है राइटिंग सेक्शन को डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए कि सवाल कैसे आते हैं। ये समझना इजी है, बट इसी से ही जब आप मेंस की तैयारी करोगे, मतलब 9th-10th क्लास में जो राइटिंग के बड़े बड़े हमें बिगिनिंग, बॉडी, इंट्रोडक्शन सब कुछ सिखाया जाता था, उसका 1 नंबर है, उसका 5 नंबर है, ये सारी चीज़ों को आप इनकॉर्पोरेट करोगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे अपने मेंस के लिए भी। तो इस बार राइटिंग की तैयारी हम आपको बहुत जल्दी जल्दी नहीं करवाने वाले, इवन तो इट होल्ड्स योर 5% ऑफ योर सिलेबस, बट हमें बात अच्छे से पता है कि मेंस का भी पेपर होगा जो आपको देना है, जिसमें आपको बैठना है, तब जाकर आपकी नौकरी लगेगी। इसके लिए आपको बहुत ही एक्सप्लिसिट राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका आंसर राइटिंग भी स्ट्रांग हो और राइटिंग सेक्शन से अगर क्वेश्चंस आ जाए तो वो भी स्ट्रेंथन होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट कम्स योर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ग्रामर के, जिसमें आप हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करोगे। इसमें आपका ग्रामर एंड वोकैब दोनों ही पार्ट्स प्ले करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो टेंसेस और वर्ब सिखाएगा, ट्रांसलेट करना कैसे है, किस टाइम पे कौन सा एक्शन हुआ, साथ ही में आपको फ्रेजल वर्ब सिखाएंगे कि उसका ऑल्टरनेटिव क्या है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि शी हैज पुट ऑन सम वेट, उसने वेट पुट ऑन कर लिया है, तो पुट ऑन का मतलब ये नहीं कि उसने वेट उठा लिया है, पुट ऑन का मतलब होता है कि वेट गेन कर लिया है। तो हम ऐसे करके बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है जैसे यूज करेंगे, जिसका मीनिंग डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, उसे समझेंगे और ट्रांसलेशन को सीखेंगे। अगेन, जिसकी ग्रामर स्ट्रांग है वो ट्रांसलेशन को भी स्ट्रांग करता रहेगा। पर मुद्दा ये आ जाता है, मैटर ऑफ फैक्ट, कि मैम ये सारा सिलेबस तो आपने समझा दिया, बट तैयारी करे कैसे। सबसे पहले आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप होना चाहिए अपने एग्जाम को समझना, जो आपने सिलेबस के थ्रू समझ लिया है। सो अंडरस्टैंड द एग्जाम। अब क्योंकि आपने सिलेबस को समझ लिया है तो आपको पता होना चाहिए कि प्री प्लस मेंस आपको दोनों के माध्यम से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं करता है कोई भी, यूपीएससी एस्पिरेंट भी नहीं करता है कि वो खाली प्री के लिए पढ़ लेगा, मेंस के लिए बाद में छोड़ेगा। आप ऐसा नहीं सोच के जा सकते। तो जिस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है वो है प्री टू मेंस, मतलब मेंस का विजन रखते हुए प्री की तैयारी। जो भी आप नोट्स बनाएंगे, नोट टेकिंग एंड मेकिंग, वो होना चाहिए डिस्क्रिप्टिव मैनर में। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मैनर में होना चाहिए। अब मान लो मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा रही हूं, नाउन, और नाउन से आपका मेंस में सवाल पूछ लिया जाए, तो नाउन में आप नोट्स बनाओगे कि इसके टाइप्स क्या हैं, उन टाइप्स के सब टाइप्स क्या हैं, उसमें एक्सेप्शन क्या है, उसके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट रूल क्या है, और इन सबके एक एक एग्जाम्पल मिनिमम। जब ये पढ़ लोगे तो आपकी मेंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप बहुत, मतलब जो 125 वर्ड्स, लिमिटेड स्पेस और लिमिटेड वर्ड्स को यूज करके जो आपको बेस्ट आंसर निकालना है, ऐसा आंसर जो आपके एग्जामिनर को लुभावना लगे, उस तरीके की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो आपके नोट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, चाहे वो आप क्लास नोट से बनाएं, चाहे वो आप सेल्फ स्टडी से बनाएं। पावर वर्ड्स को आप यूज करोगे। आपको अपनी वोकैब को स्ट्रांग करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप अपने एग्जाम को समझोगे, इसकी नीड को समझोगे, डिमांड को समझोगे, तब जाकर के आपकी तैयारी होगी। अब मैं तो सिर्फ ग्रामर की स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, लिटरेचर की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी चैनल पर आप जाके देखिए, कैसे आपको वो बेस्ट आंसर राइटिंग करनी है, कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो ये 50% की तैयारी के लिए आपको ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन विल ऑटोमेटिकली प्ले देयर रोल्स, प्ले देयर पार्ट्स। आप जब अपने सिलेबस को समझ लेंगे तो आपको ये समझना है, पहला स्टेप है 2018 का पीवाईक्यू उठाओ, टॉपिक वाइज अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को मार्क करो कि किस टॉपिक से सवाल आए थे, वहां से मैक्सिमम सिलेबस बनेगा। ये अपडेटेड सिलेबस है, उससे आप चेंजेस देखोगे, मेंस तक की तैयारी करोगे। जैसे आप तैयारी करोगे तो आपके पास जो नोट्स होने चाहिए ना, वो क्रिस्प होने चाहिए, वो बहुत लेंदी नहीं होने चाहिए। मेंस में भी आपको बहुत ही वर्बोज मैनर में और एक बहुत ही एक एक्सप्रेशन में आंसर करना है, और यहाँ पर भी आपको एक कॉन्क्रीट आंसर करना है मीन्स में, और यहाँ पर तो आंसर आपको 1 टिक मार्क से ही देना है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। नोट्स बनाओ जो क्रिस्प हो, तैयारी करो, उनकी ऐसे रिसोर्स को ढूंढो जो मिनिमल रिसोर्स हो। ठीक है, आपको मिनिमलिज्म पे बिलीव करना है। ऐसा ना हो कि आपको एक रिसोर्स दिया जा रहा है, उसमें 10 अलग अलग आइटम्स दिए जा रहे हैं कि यहाँ चले जाना ये मिल जाएगा, यहाँ चले जाना ये मिल जाएगा, ये कर लेना ये मिल जाएगा। यूट्यूब की मैं आपको 10 प्लेलिस्ट अपनी खोल के दिखा सकती हूँ जो टीजीटी पीजीटी में पढ़ाया था,
और उसके बाद देखो टारगेट क्या है। अब टारगेट में 2-3 चीजें आती है। पहली चीज ये कि आपका एग्जाम कब हो रहा है, विच इज February एज पर आवर एस्टिमेशन। पर उसी से एक और नया टारगेट बन जाता है। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यूपी टीजीटी या पीजीटी या दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई भी किया होगा 2022 में, तो आप उसका भी इंतजार कर रहे होंगे। इसी पर्टिकुलर तैयारी से आप अपना पीजीटी का एग्जाम जो अक्टूबर में होने वाला है वो निकाल लोगे, टीजीटी का एग्जाम जो दिसंबर में होने वाला है वो निकाल लोगे, और जनवरी में जो यूपी टेट होने वाला है वो निकाल लोगे। तो टारगेट आपके मल्टीपल होने चाहिए इसी सिलेबस से, और कोई भी केंद्र या राज्य स्तर का एग्जाम आप निकाल सकते हो। तैयारी सिर्फ फरवरी तक आपको करनी है, तो उस हिसाब से आपकी प्लानिंग हो। अब उस तैयारी के लिए आपके पास रिसोर्स मिनिमल हो गए हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये जो भर्ती है ना, ये 7 साल बाद आ रही है, तो इस भर्ती का संगम हुआ है। एंड जो स्टूडेंट तैयारी करे वो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करे। हाँ, आप चाहें तो हमारे साथ भी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे संगम बैचेस लाइव हैं। जैसे आप विजिट करेंगे ARA 24/7 की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पे, मैं आपको वेबसाइट के थ्रू दिखा देती हूँ। आप ऑल कोर्सेज टीचिंग और LT ग्रेड पे जाएंगे तो व्यू ऑल पे जाकर के आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। इसमें हमारा इंग्लिश का भी आपको संगम 2.0 आ गया। देखो, LT ग्रेड की तैयारी के लिए मिल रहा है। हम लिमिटेड सीट्स पर एनरोलमेंट ले रहे हैं। अभी रक्षाबंधन का फेस्टिवल है तो आपको कुछ ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। इस बैच में हम क्या करेंगे, आपको डेजिग्नेटेड फैकल्टीज मिल रहे हैं। मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगी, एंड जो मेरा वर्षों का अनुभव, गलतियां, लेसन्स, लर्निंग्स हैं, उन सबको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे और एक बेहतर की तैयारी के लिए लेकर जाएंगे। इसमें हम सेंट्रल लेवल की जो भर्तियां आई हैं इस बीच रही है, उनकी रणनीति को भी फॉलो करेंगे, राज्य लेवल की रणनीतियों को भी फॉलो करेंगे। जैसा टीजीटी बीजीटी में पढ़ाया था उसको पूरे तरीके से पॉलिश करेंगे। तो इस तरीके से मैं आपको ग्रामर पढ़ाने वाली हूँ इस 50% में, जैसे मैंने आपको सिलेबस एक्सप्लेन किया। ये हिडन सिलेबस है, बट इसको कैसे समझना है ये ग्रामेरियन ही बता सकता है। उसके बाद लिटरेचर पढ़ाएंगे आपको ऐश्वर्या मैम UGC नेट कोर फैकल्टी हैं, जिन्होंने इनन्यूमरस नंबर्स में JRFs निकलवाए हैं। तो आप ये मान के चलो कि आंसर राइटिंग में शी विल बी द बेस्ट पर्सन जो टू गो टू, जिनकी हेल्प से या रिसोर्सेज से आप अपने आंसर राइटिंग को पॉलिश करोगे, और प्री की तैयारी तो आप लिटरेचर में कर ही लोगे। फिर जनरल पेपर के लिए वी हैव गौरव सर एंड आयुष सर। तो ये हमारा प्रीलिम्स का बैच है जो आपको अगेन 18 अगस्त से मिल रहा है। इसमें हम जो तैयारी करवाएंगे उसके लिए सारी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है। क्लासेस है, रिकॉर्डिंग्स है, बैच साइज लिमिटेड है। उसके बाद हमारी कुछ फ्री डेमो क्लासेस भी हैं, जाइए जा करके देखिए कैसे आपको पढ़ना है, कौन आपको पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे हमारा स्टडी प्लान अवेलेबल है। मैथ्स का स्टडी प्लान अलग से है, जनरल स्टडीज का अलग से है, और इंग्लिश का स्टडी प्लान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर इंग्लिश में मेरी 12 से 1 बजे अभी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। 3 से 4 बजे होंगी ऐश्वर्या मैम की क्लास, और वो शुरू होगी 12 अगस्त से। ठीक है, तो ओरिएंटेशन क्लास हम स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल मैं वोकैब्युलरी के कुछ वार्म अप सेशंस करवा रही हूँ, आप उसे देखिएगा जरूर। कुछ 2 क्लासेस इनमें से यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, फ्री क्लास आप देख लेना। और तीसरी क्लास से फिर हम पेड बैच में कोर पढ़ाना शुरू कर चुके हैं। यहाँ पर आपको ये सारी क्लासेस मिलने वाली है। जो स्टूडेंट एनरोल करना चाहता है वो इधर बाय नाउ पे जा सकता है, किसी भी एक बैच के लिए बाय नाउ पे जाएगा। ये सब फ्री का बैच है, ठीक है। उसके बाद हमारे बैच का जो भी प्राइस है ओरिजिनल, इस पे आप कूपन कोड लगाइएगा Y449। वंस यू अप्लाई दिस, तो देखिए आपका जो बैच है 8000 का था, वो अभी 1600 रुपए में आपको मिल रहा है। मजे की बात यह है कि अभी इस बैच पे आपको डबल ड्यूरेशन मिल रहा है। मतलब ये जो बैच है वो आपको 12 महीने के लिए मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, कोड लगाने से। मैं आपको एक बार, अगर आप मुझसे कुछ अपना मान के सजेशन लोगे, तो मैं आपको हमारा प्री प्लस मेंस वाला बैच भी दिखाना चाहूंगी। जैसे ही आप LT ग्रेड पे जाएंगे ना, यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाले बैचेस मिल रहे हैं, तो व्यू ऑल पे जाइए, और यहाँ पर इंग्लिश का मेरा प्री प्लस मेंस वाला बैच भी है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, देखो, प्री प्लस मेंस सोशल साइंस, प्री प्लस मेंस कॉमर्स, होम साइंस, बायोलॉजी, एंड देन कम्स इंग्लिश। इन बैचेस पर भी अभी आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है। जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस के लिए अलग से बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है। आयोग आपसे फॉर्म फिलिंग अलग से करवाएगा, फीस भी अलग से लेगा, हम नहीं ले रहे हैं। ये आपकी 1 टाइम फी पेमेंट है। और मजे की बात ये कि हमें आयोग पर पूरा भरोसा है कि वो एग्जाम में कुछ भी इधर उधर कर सकते हैं, तो हम आपको 24 महीने की वैलिडिटी दे रहे हैं प्री प्लस मेन्स तक के लिए। तो 12 + 12 महीने फ्री।
मैक्सिमम डिस्काउंट तो है ही है, आइए देखें ये कितने का पड़ता है। आप इस पर डिस्काउंटेड कूपन कोड लगाएंगे Y449, जैसे आप ये अप्लाई करेंगे तो आपका बैच का प्राइस आपको मिल जाएगा 2738 रुपए का, विच इज हाईली जस्टिफाइड, क्योंकि हम यहाँ पर आंसर राइटिंग भी आपको डिटेल में बताने वाले हैं। आंसर राइटिंग में वी हैव सो मेनी रिसोर्सेज, जिससे कि आपको फीडबैक रियल टाइम मिलता रहेगा, आप अपने आंसर राइटिंग को भी चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पर हाईली इंडस्ट्री के हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स, मेरिट होल्डर्स, रैंक होल्डर्स, PhD स्कॉलर्स से पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है। इतना ही नहीं, हमारे लिए भी ये एक सौभाग्य होगा आप जैसे स्टूडेंट्स को यूपी में जो 7 साल का इंतजार कर रहे थे उसके बाद इंतकाम दिलाने का। तो ये आप कोड लगाइए Y449 और अपनी बेरोजगारी पर बुलडोजर चलाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने तैयारी कर ली है, उत्तर प्रदेश का सूरज झुक चुका है, मैं कई बार बोल चुकी हूँ। अब आपकी जिंदगी में रोजगार आना बाकी है, आपके घर परिवारों में नौकरी आनी बाकी है, रुतबा आना बाकी है। ये कोड लगाइए, और टीचिंग का महापैक तो है ही है, ट्रिपल वैलिडिटी पे फिलहाल आपको मिल रहा है। खैर, मैं मिलूंगी आपसे मेरी 12 बजे वाली क्लासेस में ऑन आवर एप्लीकेशन RR 24/7। और फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो स्ट्रैटेजी को लेकर के, जरूर कमेंट डाउन करना। आई विल सी यू। थैंक यू सो मच। और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें आपके और हमारे अपने परिवार टीचर्स अड्डा एंड TGT PGT RR 24/7 को। और हाँ, जाने से पहले एक बार विनर स्पिरिट के साथ आई विल विन जरूर लिखकर जाना। थैंक यू, गुड लक।